मैं चाहता हूँ मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाए सेपरेट, क्योंकि आज जो जीरो मिनिस्टर होता है वो मुसलमान होता है, मुसलमानों की आवाज नहीं है। जब इतना ही अपना अपना चाहिए ना तो 75 साल पहले अपना दे दिया, वहाँ जाके अपना बनाए। आज के टाइम में मुसलमान पता है कैसे है सर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। जब हमारे जवान मारे जाते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है, जब पाकिस्तान में टैग रेड होता है तब इनको खुजली होती है। ये क्या हिंदुस्तान के हक में बात कर रहा है, ये 65 की बात कर रहे हैं, 25 में खड़े हैं। सर कह के गए मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा, मैं लिखित में दे रही हूँ सर, कहीं नहीं मिलेगा मुसलमानों को रिजर्वेशन। देखिए, चारों तरफ इन दिनों सिर्फ एक ही खबर है और वो है इंडिया पाकिस्तान वार। और अभी की जो तस्वीरें हैं उसमें यही देशवासियों को नज़र आ रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान को कब मिट्टी में मिलाएगा, कब उसको उसकी औकात दिखाएगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर है 2.0 भी कुछ खबर है कि वो भी शुरू हो चुका है। आपका नाम जान सकता हूँ? नाज परवीन। नाज परवीन, आप तो खैर मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, सिंदूर में बिलीव नहीं करती, लेकिन भारतीय महिलाएं जो हिंदू हैं वो सिंदूर लगाती हैं। और ये जो ऑपरेशन भारत ने चलाया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में सुना है आपने? हाँ सुना है, मार दिया था मतलब बहुत से लोग को, गलत किया है वो लोग पाकिस्तान वाले लोग ने। अभी जो भारत कर रहा है वो सही कर रहा है? भारत हाँ सही कर रहा है। और पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? पाकिस्तान पे उंगली उठाना चाहिए, और क्या उंगली उठाना चाहिए, बस उंगली उठाना चाहिए पाकिस्तान पे। उसको जैसे वहाँ मस्जिदें और मदरसों को टारगेट किया गया कि यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, वो सही किया भारतीय सेना ने? नहीं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद सब एक होता है, ठीक है। कोई इसमें मानो तो पत्थर ने तो कुछ भी मत मानो, ठीक है ना। ये पाकिस्तान वाले जो कि कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट अब उसके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। लेकिन मंदिर मस्जिद एक होता है, मान लिया खुदा का घर, भगवान का घर एक होता है, लेकिन उस घर में अगर आतंकवादी पनाह हो, आतंकवादियों को पनाह दी जाए क्षण, तो वो कैसा मंदिर, कैसा मस्जिद? हाँ ये बात तो सही है, जो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। बस गलत कर रहे हैं, उनकी मस्जिदों को टारगेट ना करें, आतंकवादियों को टारगेट ना करें। मस्जिद पे तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, बट अब जानो मुसलमान तो हम मस्जिद पे, लेकिन मस्जिदें नहीं है, वहाँ के मुस्लिम भी तो मर रहे हैं। हाँ वहाँ के मुस्लिम मर रहे हैं, अब मैं उतना नहीं जानती, बट हाँ इतना सुनी हूँ कि आग के गोला ये सब बिगा गया, मारा गया आदमी को भी बहुत सा, और किसी कितने लोग का सुहाग भी उजड़ा है। बस इतना सुना है और इतना ही पता है। ठीक। आप भारतीय सेना के साथ हैं? हाँ है, हाँ पूरा? हाँ पूरा है। सिंदूर ऑपरेशन जारी है अभी भी, क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ये तो मैं चाहूँगा कि ये तो भारत का संविधान है और इसके पीछे लिखा है सतमेव जयते, हमेशा भारत की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और ये मोदी जी हैं, भारत के तिरंगे झंडे को नमस्कार कर रहे हैं, पूरा देश नमस्कार करता है। मोदी एम से मॉडर्न है, मोदी ओ से ओवरसीज है, मोदी डी से डेवलपमेंट है, मोदी आई से इंडिया। मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया, इट मीन मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। सिंदूर ऑपरेशन किया गया है, ये वक्त की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के और रिसर्च और एनालिसिस विंग राज्य वो प्राइम मिनिस्टर से एफिलिएटेड है ऑफिस से, लेकिन है इंडिपेंडेंट काम करती है। इनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये सही रिपोर्ट नहीं दे पाते। इनका जो इंट्रोस्पेक्शन है वो ठीक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए और क्रेडिबल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान जहां पर भी बम मारेगा, अगर हिंदू मरेंगे तो मुसलमान भी मरेंगे, और भारत अगर पाकिस्तान पे बम मारेगा तो वहां अगर मुसलमान मरेंगे तो हिंदू भी मरेंगे, क्योंकि हमारा ये 1947 से पहले हम सब एक थे। असल बात है पाकिस्तान जो है, वहाँ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री खास करके और डिफेंस मिनिस्टर का अपनी फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल नहीं है, अपनी सेना पे कंट्रोल नहीं है। मेरी एक बहुत बड़ी डिमांड है सन 46 से, मगर आप नाराज हो जाएंगे अगर मैंने पुरानी अपनी डिमांड कह दी। क्या डिमांड है, हमसे तो कह दीजिए, दर्शकों से कह दीजिए। मैं चाहता हूँ मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाए सेपरेट। क्यों? क्योंकि आज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसमें मुसलमान एक भी नहीं। आज मोदी की सरकार में 70 से ज्यादा मिनिस्टर हैं, एक भी मुसलमान नहीं।
जो जीरो मिनिस्टर होता है वो मुसलमान होता है। कैबिनेट में कोई मुस्लिम नहीं है तो इससे आपत्ति है आपको? बिल्कुल आपत्ति है, मुसलमानों की आवाज नहीं है, वॉइस ऑफ मुस्लिम जो है वो मतलब मुसलमानों की आवाज सिर्फ मुसलमान ही उठा सकता है, ये कैसा तथ्य नहीं, पेश कर रहे हैं नहीं, आप? जनाब। प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, हिंदू फिर मुसलमान की आप बात- ये बोलेंगे कि मुख्यमंत्री भी चेंज कर मुसलमान की दीजिए? बात नहीं है, मुसलमानों को सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए। मुसलमान पहले नियत को साफ करें कि यहाँ बीजेपी से जुड़ना है। बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है। जमाल सिद्दीकी कौन है? अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है ना, माइनॉरिटी सेल है ना। अपना कैबिनेट इनको चाहिए जो इनके लिए आवाज उठा सके, और रिजर्वेशन चाहिए, तीन चीजें। नहीं सर, जब इतना ही अपना अपना चाहिए ना तो 75 साल पहले अपना दे दिया, वहाँ जाके अपना बनाए। पुरानी बातें, और जैसे आप डिमांड कर रहे हैं ना, वही डिमांड की वजह से टुकड़े हो गए थे। जो आप कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए, हमें जिन्ना ने चालू किया 1920 का जिक्र याद कीजिए खान साहब, कि जब लोगों ने, मुस्लिम लीग ने यही डिमांड की थी कि हमें मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए, मुस्लिम सीएम चाहिए, मुस्लिम पीएम चाहिए, और नतीजा क्या हुआ? बंटवारा। देखिए 1986 में आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे थे, चीफ मिनिस्टर। राजीव गांधी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान बन सकता है, इसलिए नहीं बनने दिया। क्या है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मेरा जवाब बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान है कहाँ सर? कहाँ है कोई वैसा मुसलमान आपकी नजरों में? तो बताइए, हम आज बना दें, आज बना दें। आज के टाइम पे मुसलमान पता है कैसे है सर? असदुद्दीन ओवैसी जैसे वैसे मुसलमान है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके भाई नहीं जैसे जो जनाब। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोलते थे, आज इंडियन आर्मी के समर्थन में खड़े हैं। आज मुसलमानों ने देश को बचाया है। बिल्कुल बचाया है, मतलब गिनती के इतना अच्छे से बचाया है सर कि 75 साल पहले हमने देख लिया कितने लोग मारे गए। मैं ये नहीं कह रही सर हर मुसलमान गलत है, आज के टाइम पे कुछ अच्छे मुसलमान भी है, और जो खराब मुसलमान है ना, जो खराब मुसलमान है आप वो भी लाइन पे आ रहे हैं, जैसे कि ओवैसी जी। 65 को छोड़िएगा, 25 की बात करिए। कितने मुसलमान हिंदुस्तान को तोड़ने वाले हैं, कितने जोड़ने वाले हैं? 65 को छोड़ो, हर मुसलमान जोड़ने के वाला हिसाब से कितने? 65 की बात कर रहे हो, आज 25 की बात करो। यहाँ हर मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान को तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला नहीं है कोई। हर मुसलमान तोड़ने वाला है। हर मुसलमान तोड़ने वाला है। मुसलमान ये क्या हिंदुस्तान के हक में बात कर रहा है? ये 65 की बात कर रहे हैं, 25 में खड़े हैं, 65 की बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हिंदुस्तान को। हर मुसलमान भारत को जोड़ने वाला है, तो अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों चाहिए? मुसलमान को अलग से रिजर्वेशन क्यों चाहिए? वक्फ बोर्ड अलग से क्यों चाहिए? शरीयत अलग से क्यों चाहिए? जब 3 तलाक बैन होता है तो सरकार के खिलाफ मुसलमान क्यों खड़ा होता है? सीए एनआरसी आता है तो सरकार के खिलाफ मुसलमान क्यों खड़ा होता है? हर मुसलमान आज सरकार के साथ है, भारत भारतीय है, तो फिर क्यों वही मुसलमान खड़ा हो जाता है? नहीं ऐसी बात नहीं है। इनको खुजली क्यों होती है? जब हमारे जवान मारे जाते हैं, जब हमारे जवान मारे जाते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है। जब पाकिस्तान में अटैक रेड होता है तब इनको खुजली होती है। क्यों खुजली होती है? इनसे ही पूछो। मैं जब बताता हमारे हूँ जवान क्यों मारे जाते खुजली हैं, होती है। तो कुछ नहीं बोलते जे। मैं जब नौशेरा पाकिस्तान को- और पुंछ के दरमियान 5 और 5.5 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैंने वहाँ चल के देखा है। मैं मीरपुर गांव गया, आधा हिंदुस्तान में आधा पाकिस्तान में। मैं पुंछ के आखिरी बॉर्डर पर गया जहाँ इधर ना हिंदुस्तानी रह सकता, उधर ना पाकिस्तानी रह सकता। मैंने पुंछ के आखिरी बॉर्डर पे भारत का तिरंगा झंडा लहराया और जय मोदी का नारा लगाया। अरे मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है, लोहे से ज्यादा मजबूत है, पलट गए। और जो किसी से नहीं डरता उसको मोदी कहते हैं, और जो किसी के आगे नहीं देखो, चलता भाई साहब कुछ उसको कहना कहते चाहते हैं। और जो सबकी बात मानता है उसको मोदी कहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सर कह के गए मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा, मैं लिखित में दे रही हूँ सर, कहीं नहीं मिलेगा मुसलमानों को रिजर्वेशन, ना लेने देंगे। जिनकी आबादी 35 से 40 करोड़ हो ना, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। आप 1975 की जो रामायण छेड़ रहे हैं ना, वो नहीं चलेगी। हम 2025 में आज चलेगी हमारी यूथ की, तुम्हारी रामायण नहीं चलेगी। जो पाकिस्तान ने कर दिया वो कर दिया, अब हम करेंगे जो करना है। किसी की नहीं चलेगी, मोदी की चलेगी। मोदी की चलेगी, बिल्कुल चलेगी, हमारी चलेगी। मोदी की वोट तो हम चलेगी। दे रहे हैं ना मोदी को, प्राइम मिनिस्टर ये भी तो दे रहे हैं, ये भी तो डालते हैं गली वोट। में जीरा ये कहाँ वोट देते हैं? मोदी की आड़ में ये कभी लो। नहीं वोट देते हैं। अरे चाचा इधर तो आइए, चले गए वो तो सर। ये कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, इधर आओ थोड़ा सा। रिजर्वेशन चाहिए, भाई हमको तो आरक्षण आरक्षण। पता क्या है, बात है कि जो लड़ाई चल रही है ना, ये शांति चाहिए बस।
और पंजाब ने बहुत दुख पाया इस चीज़ों से। और भी पंजाब हमारा लड़ाई चलती है तो सबसे ज्यादा पंजाब में पंजाब में खाली पंजाब ही खाली हो रहा है पूरा इस टाइम। सब चोरे कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई जहाँ। सबसे ज़्यादा हत्या पंजाब के अंदर पैदा है। पाकिस्तान के साथ अभी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे कह रहे हैं कि 2.0 भी जारी है ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, होने वाला है। अभी तो सिर्फ मतलब आर्मी चीफ ने कह दिया है, लेट आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अभी तो ये पिक्चर अभी बाकी है। तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है तो अभी पाकिस्तान हाथ पैर मारने लगा है। पूरी फिल्म दिखाएंगे तो पाकिस्तान देखे क्या करता है। हमने 11 आदमी खोए, मैं पुंछ से हूँ। हमने सिविलियन खोए, हम 11,000 खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पे एक्शन लेना तो दबा के लो, मेरा ये कहना है। तो प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक। बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंके, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने 11 खोए, 11,000 खोने के लिए तैयार हैं। कम से कम इतना तो हो कि हम आने वाली नस्ल के लिए सुख हो जाए। नाम क्या है? इकबाल हुसैन कृषि। इकबाल हुसैन कृषि। आप मुसलमान हैं और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। 80 के बाद आज तक यही चीज़ देखते आ रहे हैं। डेली का कोई ना कोई पंगा, डेली के 2-4 आदमी 10 आदमी मार ही रहे हैं। लेकिन कश्मीर इसकी जो वजह है वो पहलगाम में कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वही वजह है। और उसमें पॉइंट्स ये हैं कि वहाँ के लोकल्स कश्मीरी स्पेशली मुस्लिम हम खुद है ना, वो सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को। कुछ नहीं सपोर्ट करते। हम खुद अपनी फौज का साथ दे रहे हैं। अभी तक आपने सुना कोई फौजी शहीद हुआ? हमने अपने घर भी बर्बाद कर दिए, ज़मीनें, फसलें, गाड़ियाँ, हर चीज़ बर्बाद होगी। लेकिन हम और भी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान पे कड़े से कड़ा एक्शन हो। अभी जब ये हमला हुआ था, एक आदिल नाम का मोमडनी भाई था जिसने आगे बंदूक छीनने की कोशिश करी थी और वो खुद मर गया था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 98% सही होता है और 2 गलत भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि सारे ही गलत हैं। हो सकता है कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ऐसा नहीं कि सभी गलत है। परेशान है इस चीज़ से। सभी गलत नहीं है, होंगे 100 में से 5% जो पनाह देते हैं। पर एक बंदा वो भी था आदिल जिसने खुद जाकर अपना आप मरा है, वो बेचारा। मुसलमान जो इंडिया का जो हिंदुस्तानी होगा प्योर, वो मोमडन कभी हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करेगा। बात यह है कि आतंकवाद है, मुसलमानों को नहीं मारा जाएगा। आतंकवाद को खात्मा करना ही जरूरी है। 0% मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसकी बंदूक से गोली निकलती है, वो नहीं देखता है ये हिंदू है या मुसलमान है। लाइफ में आतंकवाद की बात हो गई, हिंदू मुस्लिम ये तो आतंकवाद क्योंकि एक चाचा मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग करके गए हैं अभी। भाई मैं इस चीज को नहीं जानता रिजर्वेशन क्या होती है। मैं सिर्फ सबसे पहले तो शांति चाहिए। हम कश्मीरियों को शांति चाहिए। जो हम सताए हुए हैं उससे हमें आराम चाहिए। बस सुकून और अमन चाहते हैं और कुछ नहीं भाई मेरे। बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से बात कर रहे थे और इसी बीच रिजर्वेशन का मुद्दा बड़ा सुर्खियों में आया अभी डिबेट में, और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात उठाई जो चाचा आए थे। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या विचार आप लोग रखते हैं। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।